दिल्ली के केशवपुरम जोन से डीडीए पार्क, जो कभी कूड़े कचरे और गंदगी का ढेर बन चुका था, अब हरियाली की ओर कदम बढ़ा रहा है। दिल्ली नगर निगम और राजधानी फ्लोर मिल्स यानी राजधानी बेसन के संयुक्त प्रयास से यहाँ मियावाकी पद्धति से पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 5500 औषधीय और फलदार पौधों का रोपण किया गया। मैं एसके जैन, राजधानी फ्लोर मिल के चेयरमैन। ये हमने यहाँ पे जो डीडी का पार्क था, इस जो जंगल बन चुका था, कूड़े घर बन चुका था, इसके अंदर प्लांटेशन शुरू करी है और करीबन 5,500 प्लांट डिफरेंट वैरायटीज़ के, जिसमें फ्रूट्स के भी हैं और जनरल कैटेगरी के भी हैं, सारे प्लांट हमने इसमें अंदर लगाए हैं। और आगे ये अगर ये प्लांट कामयाब हो गए, सारे चलने लगे, तो अगले सीजन में हो सकता है हम बाकी जो जगह बची हुई है उसमें भी प्लांट और लगाएं। सर, इस लैंड पे पौधे लगाने का विचार किस तरह से आया और पहले इस लैंड को किस तरह से यूज किया जाता था? पहले तो इस लैंड को किसी ज़माने में पार्क हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया। कूड़े के साथ-साथ लोगों ने अपना मलबा जो इकट्ठा था वो भी डालना शुरू कर दिया और यहाँ पहाड़ बन गया पूरा मलबे का। वो सब उठा के इसको हटाया, जैसे उन्होंने बताया, सारा मलबा हटाया यहाँ से और खड्डा खोदा, खड्डे से मिट्टी निकाली, मिट्टी यहाँ पे बिछाई और वो खड्डा जो है ना उसको मलबे से भरा, तब ये कुछ प्लांट लगाने लायक जगह बनी है कुछ ये। इस भव्य पौधारोपण अभियान की अगुवाई राजधानी फ्लोर मिल्स के चेयरमैन श्री एसके जैन ने की। कंपनी के कर्मयोगियों और सहयोगी टीम ने पौधे लगाकर यह संकल्प लिया कि वे इन पौधों की नियमित देखभाल करेंगे और आने वाले वर्षों में इस स्थान को घने जंगल का रूप देंगे। उन्होंने इस अवसर को एक सुनहरा पल बताते हुए कहा कि इस पहल का हिस्सा बनकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और यह अनुभव उनके लिए यादगार बन गया है। यहाँ हमने कोशिश की कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबसे 2-2, 3-3, 4-4 लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, और क्योंकि हमारी सारी तीनों फैक्ट्री यहाँ पास में ही है, तो कोशिश ये हो कि जो भी स्टाफ है वो रेगुलर वे में यहाँ आए और अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे। सर, क्या लगता है कि इस तरह की जो मुहिम आज यहाँ पर चलाई गई है, कितना बेनिफिट ये आने वाले समय में लोगों के लिए, रहने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, मियावाकी करके ये फॉरेस्ट बना रहे हैं, इससे जरूर से पर्यावरण पे बहुत फर्क पड़ेगा और जितना प्रदूषण है वो कम होगा। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ही मलबा वगैरह डालने वाले लोग थे, अंदर पार्किंग होती थी, गाड़ियां और ट्रकों की वजह से आप ही देख ही रही हो कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो कुछ कम करने में इससे हेल्प मिलेगी। राजधानी बेसन, मी अयूब खान। सोशल कॉज है, जो प्लांट लगाते करते, आजकल मालूम है सब तरफ क्या क्या हो रहा है, मतलब कार्बन का ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हुए, और यहाँ का कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे अच्छा समझ में है, क्योंकि ये जंगल वाला कंसेप्ट है, पार्क वाला कंसेप्ट नहीं है। तो दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस, मतलब पार्क वाला और जंगल वाला कंसेप्ट ये समझना चाहिए लोगों को, कि मतलब अगर जंगल वाला कंसेप्ट करते हैं तो बाकी के जो अडल्ट्रेशन होता है ना वो सारा रुक जाता है। तो वो दोनों तीनों सोशल कॉज करो, प्लांटेशन का बोलो, पोल्यूशन का बोलो, ईच एंड एवरीथिंग। एंड आजकल तो ये मतलब इट इज ए नेचर नीड, ह्यूमन नीड, ये सर्वाइव करेगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। और यही राजधानी बेसन है, हमारे एसके जैन साहब है, चेतन जी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव लिया हुआ है। मोर देन आई थिंक 5,500 प्लांटेशन का आज है प्लानिंग यहाँ पे। तो होपफुली सारे ग्रो करें, अच्छे रहें, वो ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे होपफुली। श्री जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना ही नहीं, बल्कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में ठोस प्रयास करना है। मियावाकी तकनीक से लगाए गए पौधे सामान्य पौधों की तुलना में तेजी से विकसित होते हैं और कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र घने जंगल में परिवर्तित हो जाता है। इस पद्धति का लाभ यह है कि यह कार्बन कैप्चर करती है, ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाती है और वायु को शुद्ध बनाती है। ये हमारा पूरा ग्रुप की स्थापना ही लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया से हुई और हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पार्क की हालत खराब ही होती जा रही थी। तो हमें लगा कि भाई हम जब यहीं पे सब कुछ हमने यहीं काम किया है, यहीं से कमाया है, यहीं से खाया है, तो हम इस जगह का क्यों ना कुछ रख रखाव करें, कुछ ध्यान रखें, जिससे आगे आने वाले टाइम में भी लोग इस जगह को एंजॉय कर पाएँ। तो हालत यहाँ की काफ़ी ख़राब थी, मिट्टी की गुणवत्ता बहुत लो थी, कूड़ा कचरा बहुत था, मलबा बहुत पड़ा था, तो वो सारा मलबा साफ़ करवाया, यहाँ पे मिट्टी और खाद डलवाई और उसके बाद अब ये प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। और ये प्लांटेशन ड्राइव का पर्पज़ है घना जंगल बनाना। तो हमारा उद्देश्य है कि इस जंगल में हम कार्बन कैप्चर कर पाएँ और इस एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ की एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ।
पोल्यूशन सबको पता है, आने वाला टाइम, अब सर्दियाँ आएंगी, सब देखेंगे कि पोल्यूशन कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले 2-4 साल में ये यहाँ की इस इंडस्ट्रियल एरिया की लंग्स बन जाए और यहाँ के लोगों को सबको एक अच्छी हवा मिले। विदित है कि इस परियोजना की देखरेख कैच फाउंडेशन कर रहा है। फाउंडेशन के मेंटेनेंस मैनेजर अभिषेक कुमार और उनके सहयोगी साहिल ने बताया कि पौधरोपण से पूर्व पार्क की भूमि को पूरी तरह से साफ कर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया गया। उनके अनुसार लगभग 95% पौधों की जीवित रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस पार्क में और पौधे लगाकर इसे पूर्ण रूप से मियावाकी फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार। मैं का एक फाउंडेशन से मेंटेनेंस मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। एक्चुअली हम लोग जब यहाँ आए हुए थे तो लैंड की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तो उसे हम लोग को देखने में, संभालने में, लैंड लेवलिंग करवाने में समथिंग हम लोग को 1 महीना लग गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ की वेस्टेज जो पड़े हुए थे उसे सब हटाने में, एक्स्ट्रा मिट्टी लाने में तो ज़्यादा समय लगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने प्लांटेशन किया है। अभी हम लोग ने यहाँ पर 5600 प्लांटेशन किया है अब, और 95% सर्वाइवल प्लांटेशन की उम्मीद है हम लोग को। और समय में जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। और वो हम लोग का जो यहाँ पर लगा हुआ है प्लांटेशन, 5600 प्लांटेशन, वो समथिंग 1 महीने के अंदर सर्वाइवल करना शुरू हो जाएंगे, मतलब ग्रो होना शुरू हो जाएंगे पौधे। हेलो, मेरा नाम साहिल है और हम दोनों, ये अभिषेक जी हैं और हम दोनों कैच फाउंडेशन से। तो मैं जुलाई में यहाँ पे आया था, तो तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्योंकि आसपास बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो अपना ये सारी कंपनियाँ अपना सारा वेस्ट यहीं पे फेंकती थी इस पार्क में ही, तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया था। तो मेरे को बहुत मेहनत लगी इसको साफ़ सफाई कराने में, कम से कम 1 महीना तो मेरे को साफ़ सफाई में ही गया है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने थोड़ी अच्छी मिट्टी ऊपर से डलवा के इसकी सॉइल क्वालिटी थोड़ी बढ़ाई है, और अब जाके लगता है कि मतलब मैंने 5600 प्लांट यहाँ पे प्लांटेड कर दिए हैं, और लगता है कि 90% से ज़्यादा प्लांट बच पाएंगे यहाँ पर।